Welcome back to the channel everyone. Today we are going to be discussing a very important topic जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, which is none other than आपका टॉर्च इन्फेक्शंस जो होते हैं उनका अगर कंजेनाइटल इन्फेक्शन ऑफ न्यूबॉर्न होता है तो क्या ट्रायड्स निकलते हैं। तो ये ट्रायड्स में से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही हाई यील्ड है और बहुत ही कह सकते हैं कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ रेपिटेटिव होती रहती हैं, तो इट्स डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, बट दैट इज़ वाई वी आर हियर टू मेक इट ईजियर एंड सिंपलर टू रिमेंबर। I'll try my best to do that. I'll give you the trick to remember it as easy as possible. तो आइए let's dive right into it. मेरी वॉइस थोड़ी चेंज्ड है बिकॉज आई एम हैविंग लिटिल बिट वायरल, तो अगर थोड़ा आपको अनकम्फर्टेबल लगे, चेंज्ड वॉइस लगे, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कंजेनिटल रूबेला। कंजेनिटल रूबेला जो है ना आपका, इट्स मोस्ट सीवियर, सबसे सीवियर फॉर्म जो है ना ये कंजेनिटल रूबेला ही है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन तो यही हो गया। मोस्ट सीवियर क्या है? मोस्ट सीवियर है ये आपका कंजेनिटल रूबेला। ठीक है। वन मोर रिक्वेस्ट इज़ कि इफ़ यू वांट टू वॉच इट क्विकली, बिकॉज आई टॉक अ लिटिल बिट स्लोली, सो नोबडी मिसेज एनीथिंग। तो अगर आपको टाइम सेव करने के लिए देखना है तो आप 1.5x पे भी देख सकते हो। कम टाइम में वीडियो आपको सेम चीज़ आपको जल्दी जल्दी सम अप हो जाएगी। ठीक, चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक। कंजेनिटल रूबेला में आपका क्या है, लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी। तो जब आपको प्यार होता है, कंजेनिटल रूबेला, तो आपको सब कुछ रूबी रूबी दिखता है, रूबी चीक्स, सुंदर सुंदर दिखता है, वायलिन बज रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आपको प्यार होता है तो आपके दिल पे असर आता है और दिल आपका इन्वॉल्व होता है, करेक्ट। और फिर आपका जो ये है, आपको कहते हैं ना कि प्यार में अंधा हो गया है या बहरा हो गया है, तो आप प्यार में अंधे और बहरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपने याद रखना है कंजेनिटल रूबेला को। रूबेला मतलब रूबी चीक्स, रूबी चीक्स मतलब प्यार हुआ है। प्यार में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? दिल इन्वॉल्व हो जाता है, तो अंधे बहरे तो आप खुद ब खुद ही हो जाते हो। ठीक है, अब दिल इन्वॉल्व हो रहा है तो इसमें क्या इन्वॉल्व, इसके ट्राइड में क्या होता है? पीडीए। पीडीए यानी पेटेंट डक्टस आर्टीरियोजस। ठीक, आई इन्वॉल्व हो रही है तो आई में आपका क्या है, मोस्ट कॉमनली क्या हो रहा होता है? कैटरैक्ट। अभी कैटरैक्ट में एक एक्स्ट्रा एज क्वेश्चन है जो समटाइम्स पूछ सकता है, बिकॉज कैटरैक्ट कई बार पूछा जा चुका है। तो सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी भी होती है, सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी। ठीक है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा एज पॉइंट है। अगर आप नहीं याद रख सकते तो मत याद रखो, कैटरैक्ट तो आपको लेकिन याद रखना ही पड़ेगा। बहरे भी आप हो जाते हो प्यार में तो क्या हो जाएगा? SNHL। SNHL क्या होता है? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक, अब रूबेला पढ़ने के बाद जब प्यार होता है तो दिल भी टूटता है। अगर आप जिसको प्यार करते हो उसको बहुत लोगों से प्यार है तो वो रूबेला वेरिसेला बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, कंजेनिटल रूबेला और कंजेनिटल वेरिसेला को साथ में याद रख लेते हैं। तो नीचे आ जाते हैं थोड़ा। अब वेरिसेला में देखो क्या हो रहा है, आपका दिल टूट रहा है। जब आपका दिल टूटता है तो क्या होता है? इस स्टोरी से ना आपको रूबेला वेरिसेला कभी भूलेगा ही नहीं। तो जब दिल टूटता है तो आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, पहली चीज़। आपके हाथ पांव काम करने बंद हो जाते हैं। और जो दिल टूटा है ना, उसकी इतनी चोट होती है कि आपकी इमोशनल स्कारिंग हो जाती है ना। स्कार, ज़िंदगी भर का स्कार मिल जाता है आपको एक दिल पे आपके, जब आप किसी से प्यार करते हो और फिर आपका दिल टूटता है। ठीक है, तो जस्ट बियर विद द स्टोरी। ऐसी स्टोरी बना के आप रखोगे तो बहुत ही इजीली याद रहेगा। तो जब दिमाग आपका काम करना बंद कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है? माइक्रोसिफेली हो रही है बच्चे में। ठीक है, माइक्रोसिफेली हो जाएगी, हाथ पांव काम करने बंद कर रहे हैं, यानी हाइपोप्लेजिया हो रहा है, हाइपोप्लेजिया ऑफ लिम्स हो जाता है। ठीक है, स्कार हो जा रहा है, ज़िंदगी भर के लिए स्कार है, साइकेट्रिकल स्कार है। ठीक, ये दो चीज़ें तो इजीली याद हो जाएंगी ना। कंजेनिटल वेरिसेला मतलब वेरियस लोगों को प्यार किया है, वेरिसेला हुआ है, दिल टूटा है हमारा। और कंजेनिटल रूबेला यानी रूबी चीक्स, प्यार हुआ है तो पीडीए होगा, कैटरैक्ट होगा, SNHL होगा। अब तीन अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शंस में जाते हैं जिसमें डिफ्रेंशिएशन बहुत हल्का हल्का सा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, पहले चलते हैं हम कंजेनाइटल CMV पे, साइटोमेगालो वायरस पे। CMV में क्या होगा? दिमाग कम काम करेगा। ये जो सिंबल्स है ना, आपको बस ये सिंबल्स याद रखने हैं और आपको सब याद रहेगा। निमोनिक में यही सिंबल्स याद रहेंगे। ये आपका क्या होगा? माइक्रोसेफेली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? आई इन्वॉल्व हो रही है तो कोरियोरेटिनाइटिस। एक चीज़ आपको और मैं डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर बता देती हूँ कि सिर्फ हार्ट जो है ना आपका, वो कंजेनिटल रूबेला में इन्वॉल्व हो रहा है। सिर्फ प्यार में आपका दिल लग रहा है,
बाकी चीज़ों में कहीं भी हार्ट इन्वॉल्व नहीं है, बाकी किसी भी टॉक्सिक ये आपका इन्फेक्शन में, कंजेनाइटल न्यूबॉर्न के इन्फेक्शन में कहीं भी हार्ट इन्वॉल्व नहीं है। माइक्रोसेफेली हर जगह है, ठीक है, माइक्रोसेफेली आपका हर जगह है। जहाँ हार्ट इन्वॉल्व नहीं है वहाँ दिमाग इन्वॉल्व, दिल या दिमाग में से एक ही चीज़ काम कर सकती है, तो दिमाग हर जगह है। देखो CMV में भी माइक्रोसेफेली है, ये कंजेनाइटल जीका में भी माइक्रोसेफेली है, कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी माइक्रोसेफेली है। इवन जब आपका दिमाग नहीं काम कर रहा था, कंजेनाइटल वेरिसिलम में भी माइक्रोसेफेली है, ठीक है। तो माइक्रोसेफेली हर जगह है, तो ये एक डिफ्रेंशिएशन पॉइंट है जिसको याद रखेंगे तो ईजी होगा याद करना, ठीक है। और ईयर आपका इन्वॉल्व हो रहा है CMV में, तो SNHL है ये आपका ऑब्वियसली, ठीक। अब ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस पे बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्या है? ये आपका हेड है, ठीक है, स्कल का है। ये क्या है? आपके वेंट्रिकल है। अब ये वेंट्रिकल है अगर, और ये अगर मान लो कैल्सिफिकेशन है, तो ये कौन सा कैल्सिफिकेशन है? पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन है, ठीक है, पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन है ये। अब पेरी वेंट्रिकुलर है, कैसे याद रहेगा? CMV का V याद रखना, तो पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन है इसमें। अब अनदर में चलते हैं, अभी तीनों को एक साथ देखेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस में क्या होगा? टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी माइक्रोसेफेली होगी, ठीक है। इसमें आई इन्वॉल्व हो रही है, तो ये भी कोरियोरेटिनाइटिस है ना। ईयर इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी SNHL है। अब आप देखो ना, यहाँ तक सेम है दोनों। अगर आप हेड के कैल्सिफिकेशन पार्ट को हटा दो तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस और CMV का जो ट्रायड है वो सिमिलर है, लेकिन इसमें आपका कैल्सिफिकेशन अलग है। अब यहाँ कौन सा कैल्सिफिकेशन हो रहा है? ये इसको क्या कैल्सिफिकेशन कहेंगे? इसको कहते हैं डिफ्यूज पैरेन्काइमल कैल्सिफिकेशन। ये आपका क्या है? डिफ्यूज, क्योंकि देखो जगह जगह हो रहा है ना, अलग अलग जगह पे, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। डिफ्यूज पैरेन्काइमल है ये, पैरेन्काइमल कैल्सिफिकेशन, ठीक है, डन है जी। अब आ जाओ एक नया जो है आपका, आई थिंक इस पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आने लगेंगे करेंट टाइम्स में। कंजेनाइटल जीका में क्या होगा? कंजेनाइटल जीका में आपका माइक्रोसेफेली तो होगी, माइक्रोसेफेली होगी। इसमें कोरियोरेटिनाइटिस नहीं है, इसमें क्या है? मैक्युलर स्कारिंग है। मैक्युलर स्कारिंग की वजह से विजन का डिफेक्ट है, ठीक है। अब इसमें हाथ पैर दोनों बने हुए हैं, तो हाथ पैर दोनों बने हुए हैं तो क्या है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्चर की वजह से, लिम्ब कॉन्ट्रैक्चर की वजह से, यहाँ लिख लेते हैं कॉन्ट्रैक्चर होता है, कॉन्ट्रैक्चर होगा। उसकी वजह से क्या होगा आपका? एक कंडीशन है, कहते हैं उसको आर्थ्रोगायरोप्सिस कंजेनाइटा, ठीक है। इसको डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं, आर्थ्रोगायरोप्सिस कंजेनेटा। एक ये चीज़ याद रखने की हो गई आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी कैल्सिफिकेशन है। देखो ये कैल्सिफिकेशन पे बहुत सवाल आते हैं, क्योंकि 3 तरह के अलग अलग कैल्सिफिकेशन, 3 तरह की अलग अलग कंजेनाइटल इन्फेक्शन ऑफ न्यूबॉर्न की कंडीशंस में मिलती हैं। पहली होगी पेरीवेंट्रिकुलर। पेरीवेंट्रिकुलर से क्या याद रखेंगे? V है, यानी CMV, ठीक। दूसरा हो गया आपका डिफ्यूज पैरेन्काइमल, तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस में हो गया ये। तीसरा इसमें क्या हो रहा है? कंजेनाइटल जीका में क्या हो रहा है? कंजेनाइटल जीका में आपका होता है सब कॉर्टिकल क्लासिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन। ये सब कॉर्टिकल एरिया है, सब कॉर्टिकल। आप इमेज जब गूगल में सर्च करोगे ना तो आएगा आपको ऐसे ही, सब कॉर्टिकल कैल्सिफिकेशन, ठीक है। हो गया, बस इतना सही था। अब अगर आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे, ये एक पेज स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, ये सेकंड पेज स्क्रीनशॉट ले लो कंजेनाइटल वेरिसेला का, तो योर ट्रायड का तो क्वेश्चन पक्का लग ही जाना है, इससे अलग कुछ नहीं आता है। FMG में यही आता है, इवन PG एग्ज़ाम्स में भी यही ट्रायड्स ही पूछे जाते हैं मोस्टली। और ये कैल्सिफिकेशन पे अक्सर डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ट्रायड में डिफरेंट दे देंगे, एक सपोज़ आपको क्वेश्चन दे देंगे कि माइक्रोसेफेली है, कोरियोरेटिनाइटिस है और SNHL है और डिफ्यूज पैरेन्काइमल कैल्सिफिकेशन है, तो बताओ कौन सी कंडीशन है ये। इस तरह के सवाल आते हैं मिक्स एंड मैच करके,
तो ये आपने याद रखना है। रूबेला और वेरिसेला आपने एक साथ याद रखना है, ठीक है। वेरिसेला याद रखना है आपने और ये रूबेला एक साथ याद रखना है। अदर देन CMV कंजेनाइटल, CMV से आप याद करना शुरू करोगे, कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस पे जाओगे। टॉक्सोप्लाज्मोसिस और ये दोनों में सिमिलर है, दोनों सिमिलर है, माइक्रोसेफेली, कोरियोरेटिनाइटिस, SNHL, तीनों चीज़ सिमिलर है ना। बस डिफरेंस क्या है, इनका कैल्सिफिकेशन कहाँ हो रहा है ब्रेन में। एक में पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन है, एक में डिफ्यूज पैरेन्काइमल कैल्सिफिकेशन है। अदर आप जीका में जाओगे, जीका में माइक्रोसेफेली है, आई में इसमें थोड़ा डिफरेंट है, मैक्युलर स्कारिंग है, लिम्स में इसमें थोड़ा डिफरेंट है, कॉन्ट्रैक्चर की वजह से आर्थ्रोगायरोप्सिस कंजेनाइटा कंडीशन हो जाती है और इसका कैल्सिफिकेशन भी अलग है, सब कॉर्टिकल कैल्सिफिकेशन। तो इतनी चीज़ अगर आपको याद है तो आपका ये टॉपिक सॉर्टेड है। और ये टॉपिक बहुत कन्फ्यूजिंग है, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसे तो लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ करके जाना ही पड़ेगा आपको। फ्लैश कार्ड जैसा बना के रख लो या 20th कॉपी में रख लो, जो भी है आपका। तो दिस वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज इन द फाइनल गो ऑफ रिविजन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब and share it with your friends and your classmates for better understanding, and let's make such difficult topics or confusing topics more easy by using some trick or the other. Thank you so much for watching.